राधे राधे प्यारे भक्तों। जब जिंदगी अचानक भारी लगने लगे, जब दिल के अंदर एक अजीब सी थकान भर जाए, जब सब कुछ होते हुए भी लगे कि कुछ भी ठीक नहीं है, तब बस एक पल रुक जाना और ये याद करना कि वक्त चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो, ये हमेशा के लिए नहीं होता। हाँ, अभी दर्द है, अभी सवाल हैं, अभी आंखों में नमी है, पर भरोसा रखो सब अच्छा होगा। क्योंकि जीवन का नियम यही है, अंधेरी रात के बाद ही उजाला आता है और सबसे कठिन मोड़ के बाद ही रास्ता खुलता है। हे मनुष्य, तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तुम ही क्यों टूट रहे हो, तुम ही क्यों अकेले पड़ गए हो। लेकिन जरा गहराई से देखो, जिन पर आज तुम भरोसा करते हो वे भी कभी इस दौर से गुजरे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार मानने से पहले खुद पर और ईश्वर पर भरोसा किया और यही भरोसा उन्हें आगे ले गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय आज तुम्हें रुला रहा है वही समय कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। इसलिए जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों तब शिकायत मत करो। समझो कि तुम्हें तराशा जा रहा है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और इंसान मुश्किलों में पककर ही महान बनता है। कभी कभी जीवन तुम्हारे सामने ऐसे सवाल खड़े कर देता है जिनका जवाब तुम्हारे पास नहीं होता। तब मन घबराता है, दिल डरता है और आत्मा चुपचाप सहती रहती है। पर याद रखना, हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं, समय में छुपा होता है। आज जो समझ में नहीं आ रहा, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनेगा। तुम कहते हो मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? सुनो, जीवन हिसाब किताब तुरंत नहीं करता। कर्म का फल मिलता जरूर है, पर सही समय पर। और कभी कभी अच्छे कर्मों का इनाम पहले परीक्षा बनकर आता है, ताकि तुम्हारी क्षमता बढ़ सके। अगर आज तुम्हारा दिल टूटा है तो यह संकेत है कि तुमने सच्चे मन से चाहा था। अगर आज तुम्हें धोखा मिला है तो यह इशारा है कि आगे तुम्हें सच्चाई पहचाननी है। और अगर आज तुम अकेले हो तो समझ लो कि ईश्वर तुम्हें खुद से मिलने का मौका दे रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद का साथ सीख लिया उसे दुनिया की भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। आज अगर कोई तुम्हें नहीं समझ रहा तो दुखी मत हो। हर किसी की समझ का स्तर अलग होता है और हर कोई तुम्हारी गहराई तक नहीं पहुंच सकता। वक्त बुरा है, मान लेते हैं, हालात मुश्किल हैं, ये भी मान लेते हैं, पर क्या तुम हार मान लोगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तूफानों से भी लड़ सकती है। तुम्हें बस अपने आप पर भरोसा करना है और इस भरोसे को रोज मजबूत करना है। जब सुबह उठते ही मन भारी लगे तो खुद से ये कहना, हाँ, आज भी मैं लड़ूंगा, आज भी मैं टूटूंगा नहीं, आज भी मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये दौर भी गुजर जाएगा। याद रखना, जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तुम्हारी मिसाल देंगे। जो आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं वही कल तुम्हारी ताकत पर हैरान होंगे। इसलिए खुद को साबित करने की जल्दी मत करो, समय को करने दो अपना काम। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहर नहीं अंदर से आती है। तुम जितना बाहर सहारा ढूंढोगे उतने ही खाली रहोगे। और जिस दिन तुमने खुद के भीतर भरोसा जगा लिया उस दिन कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। कभी कभी ईश्वर तुम्हारी मनपसंद चीजें छीन लेते हैं ताकि तुम्हें वो दे सकें जो तुम्हारे लिए जरूरी है। उस वक्त तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर असल में वहीं से नई शुरुआत होती है। इसलिए अगर आज आंखों से आंसू बह रहे हैं तो बहने दो। आंसू कमजोरी नहीं होते, ये दिल का बोझ हल्का करते हैं। पर रोने के बाद रुक जाना नहीं, खुद को समेटना और फिर चल पड़ना, यही जीवन है। याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये सिर्फ एक अध्याय है और हर अध्याय हमेशा सुखद नहीं होता, पर अंत हमेशा अर्थपूर्ण होता है। आज अगर रास्ता धुंधला है तो घबराओ मत। हर इंसान को कभी न कभी अंधेरे में चलना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो भरोसा रखता है उसे रास्ता मिल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर वहीं तक रहता है जहां तक विश्वास नहीं होता। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, उसी दिन से दुख कम होने लगता है। तो हे जीवन के पथिक, सिर झुकाकर मत चलो, सीना तान कर चलो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। हर सांस के साथ ईश्वर तुम्हारे साथ हैं। हर कदम पर वो तुम्हें संभाल रहे हैं, भले ही तुम्हें अभी महसूस न हो। कितना भी वक्त बुरा हो, सब अच्छा होगा। ये कोई झूठा दिलासा नहीं, ये जीवन का शाश्वत सत्य है। बस भरोसा रखो
खुद पर, अपने कर्म पर और उस शक्ति पर जो तुम्हें हर दिन जिंदा रखती है। जब सब कुछ थम सा जाए, जब कोशिशों के बाद भी नतीजा शून्य लगे, तब मन सबसे ज्यादा थकता है, शरीर नहीं, मन। और मन जब हार मान लेता है तब इंसान अंदर से टूटने लगता है। लेकिन उसी क्षण श्री कृष्ण की वाणी कानों में गूंजती है, रुको मत, ठहरो नहीं, क्योंकि जो तुम्हें आज रोक रहा है वही तुम्हें कल उड़ना सिखाएगा। तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो गए हो, नहीं, तुम बस थक गए हो। और थकना कमजोरी नहीं, इंसान होने की पहचान है। कमजोरी तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। लेकिन तुम तो अभी भी सुन रहे हो, समझ रहे हो, महसूस कर रहे हो, इसका मतलब है तुम जिंदा हो। और जब तक जिंदा हो तब तक सब कुछ बदला जा सकता है। कभी ध्यान देना, जब लहरें सबसे ज्यादा शोर करती हैं तब समझ लो कि किनारा पास है। उसी तरह जब जिंदगी सबसे ज्यादा परेशान करती है तब समझ लो कि बदलाव बहुत नजदीक है। ईश्वर कभी बिना वजह तुम्हें नहीं तोड़ते, वो तो बस तुम्हें उस रूप में ढाल रहे होते हैं जिसमें तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो। आज अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं कर रहा तो खुद को कम मत समझना। हीरा हमेशा जमीन में छुपा रहता है, सड़क पर नहीं, और हर गुजरने वाला उसकी कीमत नहीं जानता। सही नजर, सही वक्त और सही हाथ पे, यही सब तय करते हैं। मूल्य, श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा दुख की जड़ है। तुम जितना ज्यादा दूसरों से उम्मीद करोगे उतना ही खुद को कमजोर करोगे। इसलिए उम्मीद रखना सीखो, लेकिन खुद से, अपने कर्म से, अपने विश्वास से। कभी कभी तुम बहुत अच्छा करते हो फिर भी बुरा होता है, तब मन पूछता है फायदा क्या हुआ। सुनो, हर अच्छा कर्म तुरंत फल नहीं देता। कुछ कर्म तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं, और नींव हमेशा जमीन के नीचे होती है, दिखाई नहीं देती। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि कोई समझ नहीं रहा, तो ये समय है खुद को समझने का। भीड़ में सब मिल जाते हैं, लेकिन अकेलेपन में ही इंसान खुद से मिलता है। और जो खुद से मिल गया उसे दुनिया डराने की हिम्मत नहीं रखती। जब अतीत बार बार याद आकर तुम्हें तोड़ता है, तब खुद से कहना जो चला गया वो सिखाने आया था, और जो ठहर गया वही साथ निभाने वाला है। हर जाने वाला खाली नहीं करता, कुछ लोग जगह बनाकर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा, और जो तुम्हें छोड़ गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। इसलिए जब कोई दूर जाए तो उसे रोको मत, मुस्कुरा कर जाने दो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे जीवन को हल्का कर रहे हैं। जब जिंदगी बार बार तुम्हें एक ही जगह लाकर खड़ा कर दे, तब ये मत सोचना कि तुम आगे नहीं बढ़ रहे। कभी कभी जीवन पीछे खींचता है ताकि तुम्हें आगे की छलांग के लिए तैयार कर सके। धनुष जितना पीछे खींचता है, तीर उतनी ही दूर जाता है। इसलिए अगर आज रुकावट है तो समझ लो कि उड़ान की तैयारी हो रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, और यही सबसे बड़ी शांति है। तुम बस अपना कर्म करो, ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से। परिणाम का बोझ जब तुम ईश्वर को सौंप देते हो तब मन हल्का हो जाता है। कभी ऐसा भी होगा कि तुम सही हो फिर भी हार जाओगे, तब खुद को दोष मत देना। हर हार नहीं होती। कुछ हारें तुम्हें घमंड से बचाने आती हैं, ताकि जीत जब आए तो तुम उसे संभाल सको। अगर आज कोई तुम्हें कम आंक रहा है तो नाराज मत होना। समय हर इंसान को उसकी औकात दिखाता है, किसी को जल्दी, किसी को देर से। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि तुम्हारा समय भी आएगा। जब मन कहे अब कुछ नहीं बचा, तब खुद से कहना अब सब कुछ बनना बाकी है, क्योंकि शून्य से ही सृष्टि की शुरुआत होती है। खाली हाथ ही सबसे ज्यादा सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी कीमत दूसरों की राय से नहीं तय होती। जो खुद को पहचान लेता है उसे दुनिया की मोहर की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि प्रार्थना भी बेकार है, तुम बोलते हो पर जवाब नहीं आता, लेकिन याद रखना, हर प्रार्थना सुनी जाती है। कुछ का जवाब शब्दों में आता है, कुछ का समय में। आज अगर नींद उड़ गई है तो ये संकेत है कि तुम भीतर से बदल रहे हो। पुराना मन नए विचारों के लिए जगह बना रहा है। बदलाव हमेशा बेचैनी के साथ आता है। जब डर मन में घर कर ले, तब आंखें बंद करके ये कहना जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि डर भविष्य का बोझ है, और भविष्य भी आया ही नहीं,
श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने आज सहना सीख लिया वही कल संभालना जानता है। जीवन तुम्हें मजबूत नहीं बनाएगा अगर तुम खुद को मजबूत बनने की इजाजत नहीं दोगे। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है तो खुद को बुरा मत समझना। अच्छाई कभी कमजोरी नहीं होती, बस हर किसी को उसका हक देना सीखो और सीमाएं तय करना सीखो। जब जिंदगी तुम्हें बार बार ये एहसास कराए कि तुम अकेले हो, तब डरना मत। ये अकेलापन तुम्हें कमजोर करने नहीं, मजबूत बनाने आता है। भीड़ में हर कोई साथ होता है, लेकिन अकेलेपन में ही इंसान अपनी असली शक्ति पहचानता है। जिस दिन तुमने अकेले चलना सीख लिया, उस दिन तुम्हें किसी के साथ छूट जाने का डर नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को जीवन में एक ऐसा समय जरूर मिलता है जब उसे कोई समझ नहीं पाता। वही समय आत्मबोध का समय होता है। अगर आज तुम्हें कोई नहीं समझ रहा तो इसका मतलब है कि ईश्वर तुम्हें खुद से बात करने का अवसर दे रहे हैं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, लोग आगे निकल गए हैं, जीवन हाथ से फिसल रहा है। लेकिन सच ये है कि हर किसी की घड़ी अलग चलती है। किसी का सूरज सुबह उगता है, किसी का शाम को। तुलना करना छोड़ो, क्योंकि तुलना सिर्फ आत्मा को थकाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा रास्ता तुम्हारे लिए बना है। दूसरों की चाल देखकर अपनी गति मत बदलो। जो धीरे चलता है वो भी मंजिल पर पहुंचता है, बस गिरता नहीं। अगर आज तुम्हें अपने फैसलों पर भरोसा नहीं हो रहा तो थोड़ी देर रुक जाओ। हर रुकावट आगे बढ़ने से पहले संतुलन सिखाने आती है। जीवन कोई दौड़ नहीं, ये एक यात्रा है, और यात्रा में ठहराव भी जरूरी होता है। जब दिल कहे अब बहुत हो गया, तब खुद से कहना अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि थकान अंत का संकेत नहीं होती, वो बस आराम की मांग होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी मत समझो। चुप रहने वाला इंसान अंदर से बहुत कुछ समझ चुका होता है। हर बात का जवाब शब्द नहीं होते, कुछ जवाब समय देता है। अगर आज तुम्हारे पास शिकायतों की लंबी सूची है तो उन्हें पकड़कर मत बैठो। शिकायतें बोझ बन जाती हैं, और बोझ के साथ कोई दूर तक नहीं चल पाता। जो छूट जाए उसे जाने दो, और जो साथ है उसका सम्मान करो। याद रखना, तुम्हारी कीमत तब भी थी जब कोई नहीं जानता था, और तब भी रहेगी जब सब जान लेंगे। तालियों से नहीं, आत्मसम्मान से पहचान बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया, उसी दिन दुख का आधा बोझ उतर जाएगा। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। कभी कभी अतीत तुम्हें खींचकर वापस ले जाना चाहता है, तब गहरी सांस लेना और खुद से कहना, मैं अब वही नहीं हूं, मैंने सीख लिया है, मैं आगे बढ़ चुका हूं।